हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉर्ज एस क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी। अमीर होने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि एक गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, या अगर बनता है तो ये उसकी किस्मत है, या उसने कुछ गलत काम करके ये पैसे कमाए होंगे। ऐसी सोच इसलिए आती है क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अमीर कैसे बने, क्योंकि न तो उनको स्कूल में इसके बारे में बताया जाता है और न ही उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर होता है। अगर आप सच में गहराई से यह जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान अमीर कैसे बन सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं यह जानना कि कैसे बना एक साधारण इंसान बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन प्राचीन समय का एक सबसे अमीर शहर था। इसी शहर में बजीर नाम का एक आदमी रथ बनाने का काम करता था। उस दिन बजीर अपने घर के दीवार के पास काफी उदास होकर बैठा था। उसके घर के पास राजा का राजबाड़ा था, जो कि बहुत अधिक आलीशान और सुंदर था, और उसके बगल में बजीर का छोटा सा घर था। एक तरफ गंदगी और गरीबी थी और दूसरी तरफ शान और अमीरी थी। बंजर अपने रथ बनाने के काम में लगा था। तभी बजीर का दोस्त कोबी वहां पर आया, जो कि संगीतकार था। कोबी ने बंजर से उसकी उदासी का कारण पूछा तो बंजर ने कहा कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। जो लोग बेबीलोन आते हैं वह हमेशा कहते हैं कि बेबीलोन जितना पैसा दुनिया में किसी अन्य शहर में नहीं है, फिर भी आज हम बेबीलोन में ही गरीब हैं। सारी जिंदगी बहुत मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी आज हम गरीब ही हैं। यह बात सुनकर कोबी बड़ा हैरान हुआ और बोला कि पहले मैंने कभी तुम्हें इस विषय पर इतनी गंभीरता से बात करते हुए नहीं देखा। यह सुनकर बंजर बोला, मैंने इसके बारे में आज से पहले इस तरह सोचा ही नहीं था। सुबह से लेकर सूरज ढलने तक मैं मेहनत करके सबसे बेहतरीन रथ बनाता था और आशा करता था कि किसी दिन भगवान मेरी मेहनत और मेरे अच्छे कामों को पहचानेंगे, मुझे धनवान बनाएंगे। और मुझे समझ आया कि ऐसा हो नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया। मैं ऐसे ही गरीब बनकर नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी जमीन हो, अच्छा खासा पैसा हो। इनको पाने के लिए मैं पूरी मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर कोबी ने कहा कि मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही है, क्यों न हम पता करें कि अमीर कैसे बनते हैं। जिनके पास पैसा है उनसे पूछकर अमीर बनने का रहस्य जान सकते हैं। कोबी ने कहा कि आज मैं हमारे बचपन के पुराने दोस्त अरकद के सामने से गुजरा, जो कि अपने सोने के रथ पर जा रहा था। कहा जाता है कि अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, तो क्यों ना हम इसके बारे में अरकद से ही पूछें और पता करें कि हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। फिर बंजर कहता है कि हम आज ही अरकद के पास जाएंगे। अरकद की लोकप्रियता बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और वह अपनी बहुत सारी दौलत के लिए जाना जाता था। बंजर और कोबी अपने बचपन के कुछ और दोस्तों के साथ अरकद से मिलने चले गए और उन्होंने कहा, अरकद तुम हमसे कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक समय था अरकद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है और पढ़ाई और खेल में तुम हमसे कभी आगे नहीं थे और तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमसे अपने अमीर बनने का रहस्य बताओगे? तब अरकद ने कहा, क्यों नहीं, मेरे दोस्तों में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैंने अपने जवानी के दिनों में सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी चीजें देखी। मैंने ये भी देखा कि दौलत इन सब चीजों की शक्ति को बढ़ा देती है। मैंने ये संकल्प किया कि मैं जिंदगी की सारी अच्छी चीजें हासिल करूंगा। जैसा तुम लोग जानते हो, मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और मुझे विरासत में कोई दौलत नहीं मिली। जैसा तुम लोगों ने कहा, मुझ में तीव्र बुद्धि या कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी।
इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है तो मुझे समय और ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं काम में जुट गया और मैं मिट्टी के बर्तन पर लिखाई का काम करने लगा। मैं हर दिन कई घंटों लिखने का काम करता था। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने, कपड़े और जरूरत की चीजों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन अल्गेमिश नाम के साहूकार मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझे मिट्टी के बर्तन पर 9वां नियम लिखने का काम दिया और कहा कि यह काम अगर तुम 2 दिनों में पूरा करोगे तो तुम्हें मैं 2 तांबे के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन 9वां नियम बहुत बड़ा था और अल्गेमिश जी जब दोबारा आए तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। वे नाराज होकर बोले, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देता। मैं डरा हुआ था। मैंने डरते डरते कहा कि आप तो बहुत अमीर आदमी हैं। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ और इसके बदले में मैं पूरी रात जागकर आपका काम करूँगा और सुबह सूरज उगने से पहले आपका काम पूरा हो चुका होगा। जिस पर अल्गेमिश राजी हो गए। फिर मैं पूरी रात उस काम को करने में लग गया। मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, आंखें दर्द कर रही थी और सर भी दर्द कर रहा था। फिर भी मैं बिना रुके उस काम को करता रहा और जब सुबह अल्गेमिश वापस आए तो उनका काम हो चुका था। अपने काम को पूरा देख अल्गेमिश जी ने मुझसे कहा, बेटा तुमने तुम्हारा काम तो कर दिया है, अब मेरी बारी है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम इन बातों को समझ नहीं पाए तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत पानी में चली गई। अमीर बनने का रास्ता मुझे तब मिला जब मैंने यह निर्णय किया कि जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा मुझे अपने लिए रखना है। इस पर मैंने उनसे पूछा, बस इतना ही? अल्गेमिश जी ने बोला, हाँ। मैंने उनसे बोला कि जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ अपना पूरा पैसा मैं अपने लिए ही रखता हूँ। इस पर अल्गेमिश जी ने जवाब दिया कि तुम कपड़ों की दुकान वाले को, बनिए को, इन सबको पैसे देते हो, तुम सबको पैसे देते हो, बस खुद को छोड़ देते हो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सबसे पहले अपने आप को देना होगा। जितने भी पैसे तुम बचा कर रखते हो वो तुम्हारे गुलाम हैं और तुम्हें उन्हें काम पर लगाना चाहिए। जो पैसा तुम बचा रहे हो तुम्हें उन्हें काम पर लगाना होगा और तुम्हारी बचत के जो बचे हैं उन्हें भी तुम्हारे लिए काम करना होगा और पैसा कमाना होगा। अल्गेमिश ने कहा कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुमने जितना काम किया उससे 1000 गुना ज्यादा दे रहा हूँ। जो भी तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हें अपने लिए रखना चाहिए और वह हिस्सा तुम्हारी कमाई के 10% से कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले खुद को पे करो और उसके बाद अपने खर्चे करो। यह कहकर वो चले गए। मैंने बिना समय गवाया अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे पैसों से अपने जरूरत की चीजें खरीदता था। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा और 1 साल बाद अल्गेमिश जी फिर वापस आए और मुझसे पूछा कि बेटे पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ, और तब अल्गेमिश जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अल्गेमिश जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे बोले, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो का ज्ञान होगा? क्या तुम ब्रैड बनाने वाले से ज्योतिष की जानकारी पूछते हो? नहीं ना। तो तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की सलाह लेनी चाहिए थी। बेटे तुमने अपने दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा कोशिश करो और अगर दोबारा तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह लेनी हो तो जौहरी के पास जाना। भेड़ों के बारे में जानना है तो गडेरिए के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में मिलती है, परंतु इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है।
वही सलाह मानो जो मानने योग्य है। जो व्यक्ति अपने बचत के बारे में किसी अनुभवहीन से सलाह लेते हैं, वो गलत सलाह की वजह से अपना बचत गंवा बैठते हैं। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी चले गए। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे लूट गए। तब मैंने ज्यादा सोचने समझने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसके वजह से यह काम मेरे लिए आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। अल्केमिस्ट जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ कि उन पैसों का तुम क्या करते हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से जश्न मनाता हूँ और महंगे कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बातें सुनकर अल्केमिस्ट जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाना चाहिए, जो तुम्हें और पैसे कमाकर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह निवेश करके। एक बार तुम्हारी यह सेना बन गई तो तुम आराम से खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसे बनाकर देगी। इतना बताने के बाद अल्केमिस्ट जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्केमिस्ट जी से मेरी मुलाकात फिर से हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई, जिसका तुमने सपना देखा था। तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और इसके बाद अल्केमिस्ट जी बहुत खुश हुए और पैसों के प्रति मेरी मेहनत से खुश होकर उन्होंने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने का रहस्य। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस जानकारी की मदद से जल्द ही अपनी मनचाही दौलत बना सको। दोस्तों, यह थी बुक द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन बाय जॉर्ज एस क्लासन की समरी इन हिंदी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।